जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 की परीक्षा के लिए पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। ये जो आपका पेपर हुआ था 31 जुलाई 2016 को, ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। तो 2021 के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने को मनाया। भारतीय रेलवे को पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी चली थी, अतः इसका 150वां स्थापना दिवस अप्रैल 2002 में मनाया गया। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का उद्देश्य संयुक्त परिवार के महत्व और जीवन में परिवार की जरूरत के प्रति युवाओं में जागरूकता फैलाना है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स भारत में स्थित एक राज्य स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव निर्माता कंपनी है। चितरंजन में भारतीय रेलवे के बिजली के इंजनों को तैयार किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है। पश्चिमी मध्य रेलवे भारतीय रेल की एक इकाई है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में की गई थी। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मानचित्र पर बनाई गई वह रेखा जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, ये क्या कहलाती है। मानचित्र पर बनाई गई वह रेखा जो समुद्र तल से निश्चित ऊंचाई वाले स्थान को मिलाती है, वह कंटूर रेखा कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। उकाई परियोजना भारत में नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। उकाई परियोजना गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर स्थित है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर में जोड़ने वाली नहर है। इसका निर्माण सन 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियरिंग फर्डिनेंड की देखरेख में हुआ था। यह वर्तमान में नहर मिस्र देश के नियंत्रण में है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO विश्व के सभी देशों की स्वास्थ्य सेवाएं समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की एक महत्वपूर्ण संस्था। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। डिप्थीरिया रोग आपको ध्यान में रखना है कि कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु से होता है। यह रोग 3 से 5 वर्ष के बच्चों में अधिक होता है, जो गले को प्रभावित करता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार हैं। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है। भारतीय संविधान की धारा 370 जम्मू एंड कश्मीर राज्य की विशेष दर्जा प्रदान करती थी। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पेश किया।
जिसमें अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य को दो बड़े केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाने का प्रस्ताव दिया। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है। सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त की जाती है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के पड़ोसी देश राज्य उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार में मिलती है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन, मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है राजधानी मणिपुर की? इम्फाल। अगला है क्वेश्चन कि भारत में एक पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? योजना आयोग को अब भंग कर दिया गया है। इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना की गई है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप पोलो खेल से संबंधित है। यह खेल घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है। इसमें प्रतिद्वंदी टीम के विरुद्ध गोल करना होता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका पोलो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भैया मेरे रेडियो का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो रेडियो का आविष्कार मॉर्कनी ने किया था। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता हैं। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का निर्माण नेक चंद सैनी ने करवाया था। यह सुखना झील के निकट स्थित है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मृत्यु हुई थी, यह किस देश का था? डी वाला जो ऑप्शन है आपका अमेरिका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एड्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य क्या है? क्वाड। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है। सेबी भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य भारतीय स्टॉक निवेशकों के हितों का उत्तम संरक्षण प्रदान करना है। इसकी स्थापना आधिकारिक तौर पर वर्ष 1988 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु है जिसे तांबा और जिंक धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। तांबे की अपेक्षा पीतल अधिक मजबूत होता है। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन का शुद्धतम रूप है। कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा होता है। हीरा एक पारदर्शी रत्न है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है। अंग्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है जबकि भस्म लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूर दृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? दूर दृष्टि दोष में मनुष्य को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। सामान्य लोगों में यह बहुत कम पाया जाता है। इस दोष के निवारण के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक माइक्रोन बराबर होता है। एक माइक्रोन 0.001 मिमी के बराबर होता है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह, किसी मोड़ पर साइकिल सवार वृत्ताकार मार्ग पर चलता है। इस मार्ग पर चलने के लिए उसे अभिकेंद्रक बल की आवश्यकता होती है। इस बल को प्राप्त करने के लिए वह मोड़ के केंद्र की ओर झुक जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामान्यतया कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच गति को रोकने के लिए किया जाता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका कच्छी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है?
भारत में सबसे अधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उत्पादित होता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम पाया जाता है। ऑप्शन जो ए है आपका सेडिमेंट्री बेसिन में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में किया गया था। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रहे गोपाल कृष्ण गोखले महान स्वतंत्रता सेनानी व राजनीतिक थे। उन्होंने गांधी जी को देश के लिए लड़ने की प्रेरणा दी, तो वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लाल बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाल बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श की उपाधि दी गई थी। ऐबक गौरी का गुलाम था। इसने तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव डाली। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? आपको ध्यान में रखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश भारतीय जनमानस तथा परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कक्षाएं हैं। हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुल और बियर किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बुल और बियर स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। बुल का मतलब है शेयर के भाव ऊपर चढ़ेंगे और पूरे बाजार का सूचकांक ऊपर उठेगा, तथा बियर का मतलब है शेयर बाजार का भाव नीचे गिरने की आशंका होती है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई थी। औद्योगिक विकास की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र के औद्योगिकरण के स्तर को उन्नत बनाना तथा औद्योगिक विकास से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना में सक्रिय भाग लेना है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, रेड किस देश की मुद्रा है? तो रेड दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में ब्राजील के रियो डी जेनेरी में संपन्न हुआ था। रियो डी जेनेरी, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस की बात हो रही है यहाँ पे। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक 11 जुलाई को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ऑप्शन जो बी है आपका खान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहां लंगर डाला था? मसूलीपट्टनम, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन हर्षवर्धन ने किया। 7वीं सदी के प्रारंभ होने पर हर्षवर्धन ने 606 से 647 ईस्वी ने अपने भाई राजवर्धन की मृत्यु के होने पर भानेश्वर व कन्नौज की राजगद्दी संभाली। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 ईस्वी में घटी?
जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। इस घटना की जांच के लिए सरकार ने अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय सर चिमनलाल सीतड़वाड़ और साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। सो गाइस, क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक एनी बेसेंट थी। जॉर्ज अरुंडेल को लिंक का सचिव बनाया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 में होम रूल लिंक की स्थापना की थी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? नाना साहेब ने 1857 ईस्वी के कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक A.O. हामू थे। इसकी वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। 1884 से 1888। इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? ऑप्शन जो डी है आपका उपयुक्त तो सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। इसमें कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे राज्य द्वारा घोषित या राजनीति में सहायता पाने वाली किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसमें संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। इनमें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका अमोनिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पीलिया किस अंग का रोग है? रक्त रस में पित्तरंजक नामक एक रंग होता है जिसके अधिक से त्वचा और स्लेविक कला में पीला रंग आ जाता है। यह रोग यकृत को प्रभावित करता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विक्रम सेठ, ए सूटेबल बॉय, RL स्टीमवेशन, ट्रेजर आइलैंड। इसके बाद फिरदौसी, शाहनामा, कल्लड़, रात तरंगड़ी। इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है कि वित्त आयोग है एक। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1951 में की गई। अनुच्छेद 280 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा और वन को संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। समवर्ती सूची में उन विषयों को रखा गया है जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून का निर्माण कर सकती है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अमेरिकी नागरिक रॉबर्ट पियरे और उनका दल विश्व के पहले अन्वेषक थे जो उत्तरी ध्रुव तक पहुंचे थे। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव बक्स कहां पर स्थित है? यह स्थित है वाराणसी में। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल। देखिए यहां से आपके जनरल हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए। काव्य के ... में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मंगलाचरण। किसी भी वाक्य में शब्दों के ... में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। प्रयोग। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस समय हमारे देश पर कोई प्रकार के अंतरराष्ट्रीय ऋण हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। अतुल, अद्वितीय, कल्लूल, अहाद। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से विलोम शब्द छांटिए। तो वक्र का विलोम शब्द क्या होगा? सीधा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है कनिष्ठ। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शगन का विलोम शब्द क्या होगा? शगन का विलोम होगा विघन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। जो डर के बल चलता हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं डरक। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ, अपलाभ। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब चलाया था? कांग्रेस ने बंबई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया। 8 अगस्त 1942 की रात में महात्मा गांधी ने बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में लोगों को करो या मरो का नारा दिया। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे से कौन पराजित हुए थे? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में नादिर शाह के प्रमुख सेनापति अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच वर्तमान हरियाणा में स्थित पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंश के राजा सुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था। 6 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध कहलाए। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।